और दोस्त आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बहुत बड़ी बिग इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ये जो है बीएसएनएल, खास करके जो बीएसएनएल एम्प्लॉई हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ है। और जो बीएसएनएल सब्सक्राइबर है उनके लिए भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉय के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में उसको जानना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं जानिएगा तो हो सकता है आपके लिए अब समस्या पैदा होने वाला हो, आपको बहुत घाटे का ये सौदा होगा यदि आप ये नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आपको जानना मस्ट ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, आज यहाँ पे देख सकते हैं डेट 2/9/2022 का ये ऑर्डर निकला हुआ है, जो ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सिस्टम में इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेशन ऑफ ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम इन बीएसएनएल। तो दोस्तों बीएसएनएल में अब पहले बायोमेट्रिक सिस्टम चलता था, फिर मेधा का सिस्टम चलता था, और उसके बाद रजिस्टर में लिख के भी आप अटेंडेंस दे सकते थे। लेकिन अब यह सिस्टम चेंज होने वाला है और यह अब ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह सिस्टम जो है ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम होने वाला है, जिसको लेके बहुत बड़ी बिग इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। बीएसएनएल को है इशू इंस्ट्रक्शन बाय डीओ लेटर नंबर इतना 25/8/2022 इम्प्लीमेंट न्यू ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑल सर्किल यूनिट ऑफ बीएसएनएल। तो दोस्तों इसमें एक ऑर्डर के तहत जो है ये सिस्टम जो है पूरे सर्किल में, यानी बीएसएनएल जहाँ जहाँ है सभी जगह ऑफिस में ये ऑर्डर चालू हो गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अटेंडेंस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ टू बी डिसाइड द फ्लोइंग गाइडलाइन में बी फॉलो बाय बीएसएनएल सर्किल और यूनिट। तो दोस्तों बीएसएनएल सर्किल और यूनिट को जो है नीचे दिए गए सिस्टम से चलना है, रूल से चलना है। ये गाइडलाइन क्या है और ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में किस गाइडलाइन का उपयोग किया गया है, क्या गाइडलाइन है, क्या नियम कानून लगाया गया है, ये सारी जानकारी हम एक एक कर आपको देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक नंबर में ऑल बीएसएनएल एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव शैल मार्क देयर अटेंडेंस on all working day at time arrival as well as departure in new BSNL online अटेंडेंस पोर्टल। तो दोस्तों जितने भी एग्जीक्यूटिव हों चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, सभी को बीएसएनएल ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल में आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो अब हम वर्किंग आवर की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी कहते थे कि 12 आवर्स बीएसएनएल में काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में आपको काम कितना करना पड़ेगा, तो इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो एम्प्लॉय कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क करते हैं उसको 9:30 आना पड़ेगा। 9:30 से 6 बजे ड्यूटी दिया गया है। और जबकि इसको सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ मिलेगा, वीकली ऑफ। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो दोस्तों बीएसएनएल सर्किल और यूनिट को जो है नीचे दिए गए सिस्टम से चलना है, रूल से चलना है। ये गाइडलाइन क्या है और ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में किस गाइडलाइन का उपयोग किया गया है, क्या गाइडलाइन है, क्या नियम कानून लगाया गया है, ये सारी जानकारी हम एक एक कर आपको देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक नंबर में ऑल बीएसएनएल एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव शैल मार्क देयर अटेंडेंस on all working day at time arrival as well as departure in new BSNL online अटेंडेंस पोर्टल। तो दोस्तों जितने भी एग्जीक्यूटिव हों चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, सभी को बीएसएनएल ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल में आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो अब हम वर्किंग आवर की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी कहते थे कि 12 आवर्स बीएसएनएल में काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में आपको काम कितना करना पड़ेगा, तो इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो एम्प्लॉय कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क करते हैं उसको 9:30 आना पड़ेगा। 9:30 से 6 बजे ड्यूटी दिया गया है। और जबकि इसको सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ मिलेगा, वीकली ऑफ। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सर्किल और बीए लेवल में जो है 10 बजे से 5:30 बजे तक काम करना पड़ेगा, संडे और सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ। तो दोस्तों बीए ऑफिस और सर्किल ऑफिस जो है वहाँ पे संडे को भी छुट्टी मिलेगा और सेकेंड सैटरडे जो है एवरी मंथ उसमें छुट्टी दिया जाएगा। यदि वहीं पे हम अदर ऑफिस और यूनिट की बात करें तो दोस्तों इसमें 10 बजे से 5:30 बजे, साथ ही
संडे को वीकली ऑफ मिलेगा। ये तो हुई जानकारी दोस्तों कितने आवर काम करना पड़ेगा। अब आपको इसमें अगर लेट हो जाते हैं, 9:30 के बाद पहुंचते हैं, चाहे 10 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना CL देना पड़ेगा या क्या EL देना पड़ेगा, इन सारी नियमों को आज हम एक एक कर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि मैंडेटरी वर्किंग आवर पर डे, हाउएवर देयर विल बी 30 मिनट आपको जो है बिफोर एंड 30 मिनट आफ्टर द ड्यूटी टाइमिंग्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस एंड एम्प्लॉय में अराइव एट 9 AM एंड लीव एट 5:30 PM एंड एवरी वन अराइविंग एट 9:40 AM में लीव एट 6:10। तो दोस्तों जो यहाँ पे 9:40 तक में आएंगे उनको 6:10 में लीव करना पड़ेगा। वहीं यदि फील्ड यूनिट की बात करें तो दोस्तों 9:45 AM और लीव ऑफिस 5:15 PM है। और यदि आप 10:30 बजे के अंदर आते हैं तो 6 बजे तक आपको रहना पड़ेगा। तो ये सब इसमें। और हम अब नेक्स्ट बात करेंगे तो दोस्तों यदि आप ड्यूटी आवर नहीं फुलफिल हो रहा है तो हाफ डे CL या फुल डे कैजुअल लीव आपको देना पड़ेगा। यदि आप 31 से पहले, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, यदि आप 31 से पहले छोड़ देते हैं ऑफिस या लेट अटेंडेंस आफ्टर 2 PM, यानी यदि आप 2 बजे के बाद अटेंडेंस देते हैं तो होल डे आपको पूरा दिन का जो है CL देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। बट इसमें इसी तरह से बहुत सारा है। इफ़ केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ CL एंड EL शॉर्टफॉल ड्यूटी आवर सेल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ हाफ डे सैलरी, फुल डे सैलरी। हाँ, यहाँ पे यदि आप दोस्तों CL और EL आपका नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो आपको हाफ डे सैलरी देना पड़ेगा, डिडक्ट करेगा, या फुल डे सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कान खोल कर सुनना चाहिए। अब आपको इस टाइप से नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं 31 से पहले आप ऑफिस छोड़ देते हैं या 2 बजे के बाद अटेंडेंस देते हैं और CL भी नहीं है, आपके पास EL भी नहीं है, तो आपका सैलरी कटना निश्चित ही है। वहीं हम दोस्तों बात करेंगे तो imply to tour, local tour and other engagement allowed to tour approving authority may be expected from मार्किंग अटेंडेंस। तो दोस्तों जो टूर पे हैं, लोकल टूर पे हैं या ऑफिशियल कोई वर्क पे जा रहे हैं तो उसको अटेंडेंस से रिलीव दिया गया है। तो वहीं पे हम दोस्तों अब बात करेंगे द अदर रूल एंड इंस्ट्रक्शन नॉट न्यू गाइडलाइन। तो दोस्तों ये जो है आपको चालू होने वाला है बहुत जल्द ही। ये जो है BSNL में इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये चिट्ठी लिखा गया है ऑल CGM सर्किल हेल्थ को। तो आप दोस्तों यदि BSNL एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और जब भी आपकी सर्किल में इस टाइप की अटेंडेंस चालू होगा तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।